मेरी भीगी भीगी पलकों पे रहे, अरे सॉरी, चालू हो गया क्या? तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे पहले माइनक्राफ्ट वीडियो में। और हमने ये जो वर्ल्ड है वो क्रिएट कर लिया है। बेसिकली ये हमारे चैनल की पहली सीरीज़ होगी। इस तरह नए नए गेम की सीरीज जो है हम वो लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, जो कि हम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने माइनक्राफ्ट नहीं खेली है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले वुड को चॉप किया, और वुड ही चॉप करते हैं माइनक्राफ्ट में। तो ये बहुत ही लंबा समय था, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। अभी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लैंक्स जो बना लिए हैं, उसके बाद में पिकैक्स और एक एक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे बना भी लेता हूँ। सो पिकैक्स और एक्स बनाने के बाद हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमें अब कॉबलस्टोन बनाने की ज़रूरत है। और कॉबलस्टोन हम बनाने नहीं है, वो हम माइन करते हैं। और मैंने एक्स खामखा ही बना ली, क्योंकि पत्थर से भी मैं बना सकता था। कोई बात नहीं, हम इसे जल्दी से जल्दी माइन कर लेते हैं। और एक ज़रूरी बात, ये जो वर्जन है गेम का वो बेडरॉक वर्जन है, क्योंकि मेरा जो पीसी है उसमें जो है वो जावा वर्जन चल तो जाता है, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए मैं फ़ोन पे ही कंटिन्यू करने वाला हूँ अगले वाले जो गेम्स होंगे हमारे। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक चेस्ट बना के उसमें जो हमारा ज़्यादा सामान था वो रख लिया। और यहाँ पे मैं एक एक करके फूड इकट्ठा करने लगता हूँ, जो जिस तरह का मुझे मिलता है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम होता है बेड बनाना, इसलिए यहाँ पे मैं एक शिप को भी मार देता हूँ। और जितने भी काउस होती है उनको भी मैं मार कर उनका जो बीफ है वो इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे चिकन मारे, बहुत सारा जो वुड है वो भी कलेक्ट किया। और ये जो हमारी आखिरी शिप थी वो यहाँ पे, या सेकंड लास्ट थी, यहाँ पे हमें आखिरी शिप मिलती है, वो मैंने यहाँ पे जो है मार दी। और अब मैं जाता हूँ अपना बेड बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चारकोल बना लेता हूँ, क्योंकि जो कुक्ड फूड है वो मुझे कुक करना था। और उसके बाद प्लैंक बना के यहाँ पे बेड बना के यहाँ पे रात भी हो जाती थी और मैं सो जाता हूँ। ऐसे हमारा फर्स्ट डे यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो मैंने जो स्मेल्ट करने के लिए चारकोल रखा था वो लेके मैं यहाँ पे कैंप फायर बना लेता हूँ। कैंप फायर बनाना इसलिए आसान था क्योंकि उतना ज़्यादा हमें चारकोल भी नहीं लगता फूड कुक करने के लिए। फर्नेस में डालने के लिए वो रिसोर्स हमारा बहुत ज़्यादा ही वेस्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी खाली करके थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा के यहाँ पे फूड अपना कुक करने के लिए रख दिया। बेसिकली मैंने चिकन को रखा है क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख भी मुझे नहीं लगी थी इन गेम। और यहाँ पे जो मैं फूड कुक करने के लिए अपनी लकड़ी काटने के लिए चला जाता हूँ। तो अपने घर के अंदर आके, घर नहीं है इसके अंदर आके मैं जो है वो 3 चिकन के पीसेस खा लेता हूँ। और जो बचा हुआ फूड है वो मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, थोड़े बहुत पोर्क को या बीफ को कुक करने के बाद। तो यहाँ पे मेरा घर थोड़ा अनसेफ था, ज़ॉम्बी या क्रीपर यहाँ पे क्रॉल करके आ सकता था, इसलिए मैंने अपने घर के बाहर थोड़ी बहुत फेंसिंग कर दी। हालांकि ये घर नहीं है, यहाँ पे हम इसको अपना छोटा सा बेस कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम घर का एपिसोड भी लाने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम अभी काम चलाऊ बेस हमने यहाँ पे बना लिया है। अब तब तक हमारे यहाँ पे जो वुड है वो मैं काट लेता हूँ, क्योंकि हमें घर बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और घर बनाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत माइनिंग भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो हमने वो ट्री आधा ही काट रखा था वो हम काटने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैंने श्योर किया कि कोई भी वुड ना बचे, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वुड की चॉपिंग की, बहुत सारी। तो यहाँ पे माइनक्राफ्ट में शायद से एक नया मॉब आया है, मुझे पता नहीं इसको, शायद से मुझे इंग्लिश की वर्ड इसका याद नहीं,
और हिंदी भी नहीं, और मेरी जो मराठी लैंग्वेज है उसका भी नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ उसका नाम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फैंस बना लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है बकरियाँ, गाय और जो पिग्स है इनको यहाँ पे टेम करके लाना था। और मुझे तो याद आया कि मैंने अभी तक फार्मिंग शुरू नहीं है की थी, और मैं टेम नहीं कर सकता किसी को भी। दूसरा दिन ख़त्म होते ही हमने जो बचा हुआ फेंस का काम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे आखिरी पीस भी मैं लगा देता हूँ। और मैं सोच रहा था कि कैसे बकरियों को लाया जाए, तो लकीली मुझे यहाँ पे ट्रेडर मिलता है, और ट्रेडर के पास 2 लामाज होते हैं। उन लामाज की जो है वो मैं लीश चुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ज़ॉम्बी पागल मुझे डैमेज करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो मर ही जाता है। और एक जैकेट पहना हुआ ज़ॉम्बी भी आता है हमें मारने के लिए, उसको भी हम मार देते हैं। और जो मैं यहाँ से अपनी सेकंड डिश भी इस लामा से ले लेता हूँ। तो अपने फेंस के पास ही मुझे 2 बकरियाँ दिखाई दी थी, इसलिए मैं इनको अंदर लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये फेंस के आड़े आ रहा था इनके अंदर आने के मार्ग से। एक फेंस काटने के बाद ये 2 शिप्स हैं वो हमने एक्वायर की हुई थी, और यहाँ पे मैंने अपना फेंस वो वापस लगाया था। इनको अनलिश करके मैं वापस से जाता हूँ दूसरे किसी जानवर को लाने के लिए। तो पास ही मुझे पिग दिखाई दिया था, और ये पिग को मैंने लिश किया, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दिया था, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया कि ये वापस हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमें दूसरा पिग भी दिखाई दिया। इस पिग को भी हम लिश करके अपने फेंस की तरफ ले जाते हैं, और मैंने 900 IQ लगा के यहाँ पे जो है ये पत्थर लगा के इनको अंदर ले आया, और इनको अनलिश करके अगली प्रजाति का जानवर ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। जाने से पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉर्चेस लगाए, बहुत सारे के चारे लगाए थे, और यहाँ पे मैंने जो है गाय को अपने फंदे में फंसा लिया था। यहाँ पे मेरे को कपल ही मिल रहे थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रही। तो बहुत ही आसानी से मैंने गाय भी यहाँ पे अपने जू के अंदर या फेंस के अंदर कह सकते हैं ला लिया। और मैं सोच रहा था कि अपने बेस के अंदर ही यहाँ से एक माइन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट इज़ ऑल अबाउट माइनिंग द रॉक्स एंड ऑल द मिनरल्स। तो मुझे बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले आयरन इकट्ठा करने की कोशिश की, और मैंने यहाँ पे जो है 2x2 के जो स्टेयर्स है वो बनाने की शुरुआत की। यहाँ पे मुझे कॉपर मिला था, लेकिन कॉपर का आई थिंक पहले कोई यूज़ नहीं था, तो यहाँ पे मेरी पिकैक्स भी टूट जाती है और अंधेरा भी हो रहा था। तो दूसरे दिन मैं उठकर यहाँ पे माइनिंग करने के लिए आता हूँ। यहाँ पे मुझे आयरन मिल जाता है 34 के लेवल पे वाई के। तो यहाँ पे बहुत खुश होता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 ही दिखे थे पहले, तो मैंने सोचा 2 ही नहीं हो सकते, और थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ मार के यहाँ पे मैंने देखा कि अगर भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे और 2 पीसेस आयरन के मिले, और नीचे मैंने अपनी खुदाई वो स्टार्ट की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टेयर्स जो है वो बनाए, क्योंकि स्टेयर्स से आसानी होती है ऊपर आने के लिए, और अपने लिए 2 स्टोन के पिकेक्स भी बना लिए, क्योंकि वो जल्दी टूट रहे थे। तो यहाँ पे मैंने अपने ऐसे स्टेयर्स जो है वो लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमने अपने आखिरी के 2 स्टेयर्स लगाए, और मुझे आगे जाके और ज़्यादा आयरन मिला। यहाँ पे लकीली बहुत ज़्यादा आयरन था, शायद से 8 का स्टैक था। तो मैंने यहाँ से पूरा का पूरा आयरन उठाया, और मेरा आज का गोल था कि मैं वाई लेवल 0 तक माइन करूँ। तो जाते जाते मुझे यहाँ पे बहुत सारा आयरन मिला, और अपना यहाँ पे 3rd डे भी कंप्लीट हो चुका था माइन करते करते। तो अगले दिन मैं जब उठा तो गया माइनिंग करने के लिए, और यहाँ पे मैंने वाई लेवल 0 तक माइन कर दिया था, और अपनी पिकेक्स भी टूट गई थी। मैंने यहाँ पे सिंगल स्टेयर की माइनिंग की थी, और मैं जो अपने बचे हुए स्टेयर्स है वो लगाते लगाते ऊपर आ गया। यहाँ पे मेरे जो पास स्टेयर्स थे वो ख़त्म हो गए थे, 2-3 स्टेप ही बचे थे।
देख सकते हैं कि आप कितना फास्ट मैं स्टेयर की वजह से इतने जल्दी ऊपर जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे वाटर बकेट बनानी थी फार्मिंग के लिए। और यहाँ पे जो मैं आयरन स्मेल्ट करके एक हो और एक वाटर बकेट बनाता हूँ, और पास के झील से ही पानी लाके यहाँ पे एक गड्ढे में डाल लेता हूँ, और उसके आसपास ऐसे ये कल्टीवेट कर लेता हूँ लैंड अपने फार्मिंग के लिए। तो मेरे पास वीट के सीड्स थे, जो कि मेरे को ग्रास कट करने के बाद मिले थे, ग्रास हटाने के बाद। तो यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से प्लांट कर देता हूँ, और ऐसे हमारे 5 दिन कंप्लीट हो जाते हैं इस वर्ल्ड में। तो अगले के जो दिन है वो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के फेज़ में ही आप अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।